हेलो, कैसे हैं आप लोग? 2022 का पॉपुलर सर्च वर्ड कीवर्ड क्या था? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ सस्टेनेंस के लिए, या फिर 2021 का क्या था, या फिर 2020 और इवन ईयर्स बिफोर? अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो यू विल सी दैट हाउ टू अचीव गोल्स, हाउ टू सेट रेजोल्यूशन, अपना टारगेट कैसे अचीव करें, रेजोल्यूशन कैसे सेट करें कि आप सक्सेसफुल हों। ये जनरली टॉपिक एंड कीवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम पॉपुलर रहता है। और मैं सोचने लगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि हम गोल सेट तो करते हैं। कभी देखा है, मतलब फर्स्ट वीक जब होगा न्यू ईयर का, तो उसमें हम पहला पन्ना लिखेंगे नोटबुक में, इस साल पूरी दुनिया चेंज कर देंगे, या फिर दिवाली के बाद, या फिर एग्ज़ाम के बाद, राइट? बट एट द एंड व्हाट हैपन्स, फिर से अगले साल जब आप देखते हो तो वो पन्ना लिखा हुआ होता है और उसके बाद ब्लैंक होता है। जनरली हमने देखा है कि जो हम गोल्स बनाते हैं उसको बनाते जब हैं उस टाइम तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बट जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तब हम पीछे छूट जाते हैं। वो क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं, एंड आई थॉट कि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको हेल्प करूँगा ये डिसाइड करने में कि कैसे गोल सेट करें जो आप सेट करने के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। कैसे गोल सेट करें कि जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा उस गोल को एक्सरसाइज करने में, उस गोल को अचीव करने के लिए रेगुलरली उसके पीछे आप पड़े रहेंगे। कैसे आप उससे बोर नहीं होंगे। उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। लुक, यू विल सी कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट रॉकेट साइंस इटसेल्फ इज नॉट द रॉकेट साइंस, राइट? हर चीज अगर आप उसको डाइसेक्ट करो, उसको आप धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स में जोड़ो, तब आप देखोगे एवरीथिंग कम्स टुगेदर। बट आप नहीं करो तो बिखर जाता है, राइट? हम ये डिस्कस करेंगे सेम चीज अपने गोल सेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, सेम चीज रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। और जब हम गोल्स की बात करते हैं तो उसमें फिटनेस गोल सबसे आगे आता है होपफुली। कुछ लोगों का गोल होता है एक्चुअली पैसा कमाना भी, कुछ लोगों का गोल होता है गर्लफ्रेंड पाना या बॉयफ्रेंड और शादी करना, व्हाटएवर व्हाटएवर। बट यू विल सी कि जो गोल अचीव करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम होते हैं। और मैं आज आपसे बात करूंगा फिटनेस गोल्स के बारे में, बट आप लार्जर लेवल पे लाइफ में उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हो और उसको अपने गोल्स किसी भी तरीके के अचीव करने में अप्लाई कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले जो भी आपको गोल अचीव करना है या जो भी आप रेजोल्यूशन सेट कर रहे हैं, उसके पीछे यू शुड लुक टू फाइंड द वाई, कि आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं। आप इसलिए ऐसा करना चाहते हैं बिकॉज जो आपका नेबर है या आप किसी से मिले वो ऐसा करता है इसलिए आपको अच्छा लगा, या आपने ये डिस्कवर किया है कि वो आपकी प्रायोरिटी है। व्हाट डू आई मीन? उसको समझते हैं कि आप सुबह उठे और आपने देखा कोई एक ऐसा इंसान था जो मैराथन में सब 3 आवर्स भाग के आया, या फिर आप देखोगे किसी को 6 पैक्स थे, या आपने देखा कोई बहुत ही हॉट सी लड़की देखी या फिर लड़का देखा एंड यू थॉट यार मुझे भी ऐसा करना है। व्हाट डज दिस मीन? यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, राइट? कि अगर ये इंसान ऐसा दिख सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर ये इंसान भाग सकता है तेज तो मैं क्यों नहीं। एंड आई वॉन्ट यू टू स्टॉप हियर। इफ योर डिसीजंस, अगर आपके जो डिसीजंस हैं वो हेवली इन्फ्लुएंस्ड हैं दूसरों के अपीयरेंस, लाइफस्टाइल या उनके रिजल्ट से, हाई चांसेस यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। क्योंकि आपको ये नहीं पता है वो आपकी प्रायोरिटी है या नहीं। आपको ये नहीं पता है कि उस इंसान ने जो वो टारगेट अचीव किया है उसको अचीव करने के पीछे क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसकी क्या प्रायोरिटी रही है। सो रूल नंबर 1, डोंट कॉपी बिकॉज समवन एल्स हैज डन इट। आप वो मत करो जो दूसरे ने किया है। आप ये करो कि अगर आपको अपना क्यों पता चल जाए कि आपको क्यों वो गोल अचीव करना है, उसको स्टैब्लिश करो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका गोल होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके? अब आप ये कहोगे, आप जिम गए, आपसे ट्रेनर ने पूछा आपको क्या अचीव करना है, आप कहोगे मेरे बाइसेप्स बड़े होने चाहिए,
मेरी कास्ट चिजल्स होनी चाहिए, मेरे 6 पैक्स होने चाहिए और मैराथन में भी मैं टॉप करूं। यू विल सी ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। याद है जब हम 10+2 के लिए हम जब जब हम फॉर्म्स भरते हैं तब हमें डिसाइड करना होता है कि आपको बायो पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको डिसाइड करना होता है, राइट। देयर इज़ अ रीज़न। ये भी तो हो सकता है कि आपको सारे सब्जेक्ट दे दिए जाएं और सब कुछ पढ़ें, बट अगर आप सब कुछ पढ़ोगे तो किसी भी एक चीज़ में आप डीप नहीं जा पाओगे। व्हाट डज दैट मीन? कि आप पॉसिबली यू विल नो इनफ कि आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, राइट। आपको उस पर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड सेम थिंग इज़ वैलिड कि अगर आपको अपना फिटनेस गोल अचीव करना है उसमें आपको स्पेसिफिसिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज़ अगर आपको फास्ट रन करना है तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरा ये स्पेसिफिक गोल है कि मैं फास्ट रन करूँगा। अगर आपको 6 पैक्स बनाने हैं तो आपका जो गोल है वो ये है कि आप 6 पैक्स बनाओगे। अगर आपने सारे गोल्स या सारे जो मैंने पॉइंट्स अभी बताए एक साथ करके एक गोल बना दिया, भाई साहब थोड़ा थोड़ा आप सब में अचीव कर सकते हो एट बेस्ट, बट ट्रस्ट मी हाई चांसेस कि यू सेटिंग योर सेल्फ अ फेलियर। ओके, थर्ड पॉइंट, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट वन, जब भी आप कोई भी गोल जो स्पेसिफिक हो, जो दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हो प्राइमरली, बट आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से हो, उस गोल को जब आप सेट करते हो उसके लिए आपको एक टाइमलाइन सेट करनी होनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? कि मैं 6 पैक्स बनाऊंगा, लेकिन मैं 6 पैक्स बनाऊंगा बाय June 1 या 6 months में फ्रॉम नाउ। नाउ यू विल से मुझे तो 1 महीने में ही बनाना है, राइट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गेट टू। जब आप एक डेट डिसाइड करोगे कि आप इस पर्टिकुलर डेट तक आपको ये करना है, तब आपको ये भी देखना है कि वो जो डेट आपने डिसाइड की है वो रियलिस्टिक है या नहीं। और उसके लिए मैं आगे पॉइंट्स बताऊंगा, आगे आपको सजेस्ट करूंगा जिसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हो। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपके स्पेसिफिक गोल की एक डेडलाइन होनी चाहिए। देयर इज़ रीज़न कि हमारे एग्ज़ाम की एक डेडलाइन होती है। देयर इज़ रीज़न कि हम कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वो हम 3 घंटे में क्यों सॉल्व करते हैं। देयर इज़ रीज़न कि हम कोई अगर क्लास अटेंड करते हैं तो वो 50 मिनट की क्यों होती है, राइट। यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मे बी इट शुड बी हाफ ऑफ इट, मे बी इट शुड बी डबल ऑफ इट, एटसेट्रा। बट अभी के लिए इट हैज़ अ टाइम लाइन, इट हैज़ अ एंड डेट। सो यू सेट अ डेट टू अचीव योर टारगेट। नाउ हाउ विल यू अचीव दैट टारगेट? आपकी जो डेडलाइन है वो अचीव करने की, मैं उसके बारे में बताऊंगा फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट। दैट इज वंस यू हैव सेट दैट डेडलाइन कि आपको 6 महीने में 180 दिन में ये पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, तो यू शुड नेक्स्ट स्टेप शुड बी यू हैव टू ब्रेक दैट डाउन इन डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एक्शन बेस्ड टास्क। मतलब क्या है? अगर आपने 180 दिन बाद का टारगेट डिसाइड किया, चाहे 6 पैक्स बनाने का हो या आपको 20 किलो वेट लॉस करना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको आप 6 महीने से 3, 3 से 1 महीने से 4 हफ्ते, फिर हर हफ्ते में 7 दिन, आप एग्जीक्यूशन लेवल वो आज की डिटेल्स, कल की डिटेल्स तक के डिलीवरेबल्स पे लेकर आइए। अगर आपको 20 किलो मान लीजिए 6 महीने में लूज़ करना है, आपको ये पता है, राइट, कि 24 हफ्ते हैं, ऑलमोस्ट 800 से 900 ग्राम आपको हर हफ्ते लूज़ करना पड़ेगा। अगर 800 से 900 ग्राम आपको हर हफ्ते लूज़ करना है, दैट मीन्स पर डे आपको 120 ग्राम के आसपास, 120 से 130 ग्राम के आसपास आपको फैट लॉस करना पड़ेगा, करेक्ट। और अगर आपको डेली 120 से 130 ग्राम फैट लॉस करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 120 ग्राम आपका फैट है, उसको लॉस करने के लिए आपको करीब 900 कैलोरी, 1000 कैलोरी कम आपको खाना होगा, करेक्ट। जनरली एक
ग्राम लॉस के लिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो होता है उसमें 4 किलो कैलोरीज होती हैं और फैट जो होता है उसमें 8 से 9 किलो कैलोरीज होती हैं। तो आपको जितने, अगर आपको 1 किलो वेट लॉस करना होता है तो करीब 7,800 कैलोरीज आपको लूज़ करनी होती है। तो सिमिलरली अगर आपको 120 ग्राम करना है तो 800 से 1000 कैलोरीज आपको लूज़ करना है, करेक्ट। अगर आपको 1000 कैलोरीज लूज करना है देन यू हैव टू डिसाइड ईदर यू मूव मोर और यू ईट लेस, आपको 2 रोटी कम खानी है और नॉट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो भी आपका गोल हो उसको रियलिस्टिकली इक्वल प्रोपोर्शंस में आप डेली एक्टिविटीज़ तक के लेवल पे डिसाइड कर लीजिए। अगर आप जब ये डेली एक्टिविटीज़ डिसाइड कर रहे हैं तब आपको लग रहा है कि जो मुझे डेली करना है टू अचीव दैट गोल 6 मंथ डाउन द लाइन, अगर आज आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, हाई चांसेस जैसे आपका मोटिवेशन डाउन होगा, कुछ हफ्ते जैसे निकलेंगे, उसके बाद द प्रोपेंसिटी फॉर यू टू कंटिन्यू डूइंग इट विल रिड्यूस। व्हाट डज दैट मीन कि जो आज आप मान लो एक स्केल पे 10 आउट ऑफ 10 कर रहे हो सकता है कल आप 7 आउट ऑफ 10 करेंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर आप वो चीज़ आज नहीं कर सकते तो 1 महीने या 2 महीने बाद वो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। एंड इफ दैट इज़ द केस, यू नो इट कि आपका गोल वो अचीवेबल नहीं है, देन व्हाट डू? यू करेक्ट योर गोल, यू करेक्ट ईदर द टाइम लाइन ऑफ द गोल। एवरी गोल इज अचीवेबल ऑलमोस्ट, राइट? बट द ओनली थिंग or one of the two things that you need to work on is one, timeline of the goal. Either you extend the timeline of the goal or you increase the effort, correct? If you do not do one of the two, you will not be able to reach. आपको इशू आएगा। इसलिए मैं इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपको एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो आपके गोल की टाइमलाइन हो उसको अगर आप बैकवर्ड कैलकुलेट करते हो और जो आपको डेली टास्क लग रहा है उसको अचीव करने में अगर आप वो कंफर्टेबली नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, वहाँ पे इशू है एंड हाई चांसेस कि आप वो नहीं कर पाएंगे, राइट? सो अभी तक जो हमने डिस्कस किए 3 से 4 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे, इसको अभी आपको आगे कंबाइन करना है। दैट इज दैट द गोल दैट यू आर सेटिंग शुड बी मॉडरेटली अनकंफर्टेबल। मतलब इसका क्या है कि कठिन भी हो, इजी भी हो, राइट? जैसे मैं आपको बोलूं कि आप सो के उठिए और घर के 2 चक्कर लगा लीजिए, हिल बैक, हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं कहूँगा घर के 4 चक्कर लगा लीजिए, हिल बैक, हाँ कूल, मेक सेंस। मैं भी कहूँगा आप डेली घर के 2000 चक्कर लगाइए। आपको लगे अरे यार बेवकूफ़ हो गया, डजंट मेक सेंस। और इवन इफ इट मेक सेंस, हिल से मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरे पास इतना अभी एनर्जी नहीं है कि मैं इतने चक्कर लगा सकूं। सो व्हाट डज मीन, आप घर के 100 चक्कर लगा सकते हो क्या? लुक्स लाइक यार 4 चक्कर तो ईजी है, 100 थोड़ा ज़्यादा है, बट हाँ हो सकता है मैं लगा सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेटली अनकम्फर्टेबल टास्क और मॉडरेटली डिफिकल्ट टास्क। इट मीन्स ऑल्सो दैट कोई भी टास्क जो आप करना चाहते हो, रिसर्च शोज कि जनरली 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स और 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स यू शुड बी एबल टू डू इट, बट 5 आउट ऑफ 5 टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर बार वो चीज़ कर सको। तो जब आप जो भी आपका गोल है वो थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, वो इसलिए बिकॉज यू विल प्रायोरिटाइज इट, वो इसलिए बिकॉज यू विल फाइंड अ सेंस ऑफ पर्पस टू प्रायोरिटाइज इट। इफ़ इट्स टू ईजी, आपको हरदम लगेगा यार मैं कभी भी ये कर सकता हूँ, एंड हाई चांसेस कि आपका जो गोल है वो अचीव करने में आप एक फेलियर होगे या फिर आप कंसिस्टेंटली उसको अचीव नहीं कर पाओगे। कभी देखा है जब आप किसी को भी देखते हो, कोई एक मैराथन रनर अगर होता है, मैराथन इज़ 42.195 किलोमीटर्स, राइट? सो कोई भी अगर मैराथन रनर होता है तो आप उससे बात करते हो, आपको लगेगा अरे यार इसने मैराथन की। लेकिन अगर कोई मान लो 500 मीटर दौड़ के आया, 1 किलोमीटर दौड़ के आया, दैट्स टू ईजी, राइट? आपको लगेगा यार ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन हम करते नहीं हैं। बट अगर मैराथन आपका गोल है तब आपको लगेगा हाँ कंफर्टेबल तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है करना, तो आप उसको करना चाहोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लो, आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करो, बी लाइक
पागल हो गया, राइट? It's almost impossible for normal public, for general human to be able to summit an Everest. Of course, anyone can do it, or most people can do it if they have this as a priority. अगर उसके लिए enough train करें, आपके पास skill है, पैसा है, whatever. But Mount Everest summit करना is very inspirational, very difficult, right? So, जो आपका task हो, जो आपका goal हो, वो इतना भी डिफ़िकल्ट ना हो कि आपको लगे कि आप वो नहीं कर पाओगे, या इतना भी ईजी ना हो लाइक हाफ अ किलोमीटर ऑफ वॉक और रन. हाई चांसेस दैट यूल बी एबल टू कंटिन्यू डूइंग इट. वन अदर थिंग जो एक्चुअली मैं बहुत ट्राई करता हूँ और मुझे ये डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलती है, दैट इज़ असेस योर प्रोग्रेस. मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको कोई भी गोल 6 महीने में अचीव करना है, और आपने मंथली रिव्यू उसका रखा यार कि अगर ये गोल 6 महीने में अचीव करना है, 1 महीने में आप 15 से 18% तो उसका कंप्लीट होना चाहिए, राइट? अगर आपको 6 महीने में 6 किलो लूज़ करना है, फर्स्ट मंथ के एंड में इफ़ यू सॉ कि अगर आपने 1 kg लूज़ नहीं किया है वेट, दैट मीन्स इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, राइट? अगर आप इसी स्पीड से चलेंगे तो व्हेन यू असेस योर प्रोग्रेस, व्हाट विल हैपन? 2 में से एक चीज़ें होंगी. 1, आप रिव्यू करोगे कि आपका जो एफर्ट है, आपकी जो प्रायोरिटी है, आपका जो कमिटमेंट है, वो उस गोल के लिए सूटेबल है या नहीं. अगर लग रहा है आपको कि आप सोच रहे थे यार आप 1 किलो वेट तो लॉस कर पाओगे, बट आपने आधा किलो ही लूज़ किया, नाउ व्हाट डू यू नीड टू डू? वन ऑफ सेकेंड थिंग, यू एक्सटेंड योर गोल, राइट? कि 6 महीने की जगह मैं ये 12 महीने में करूँगा, और यू चेंज योर गोल, दैट इज मैं 10 किलो नहीं 5 किलो ही लूज करूँगा, एंड देयर इज नो हार्म इन इट. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू डोंट, आप क्या कर रहे हो, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, बट आपका जो एग्जीक्यूशन है इट्स राइट हियर बिलो. इफ योर एग्जीक्यूशन डज नॉट मीट द kind of effort is required to meet that goal, you know it कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, then it's a wishful thinking, then you are lying to yourself. And that's my last point. You must not lie to your efforts. You must not lie to yourself. आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते. अगर आप एक रियलिस्टिक गोल, आप ना कि आप एक रियलिस्टिक गोल सिर्फ सेट करना चाहते हैं, बट अगर आप अचीव भी करना चाहते हैं, तो आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपका जो अपना एफर्ट है वो जेन्युइन होना चाहिए. अगर उसको आप फेक कर रहे हैं तो सॉरी, आई थिंक इवन दिस फोरम विल नॉट हेल्प यू. एंड यू मस्ट मेक श्योर यू आर रियल टू योर सेल्फ. आप किसी को भी कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, हम जब बच्चे थे पेरेंट्स को जस्टिफाई करते थे, थोड़े और बड़े हुए तो हम स्कूल में टीचर्स को जस्टिफाई करते थे, उसके बाद फिर अपने स्पाउसेस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को हम जस्टिफाई करते थे कि मैं सही हूँ. एंड लेटर एट वर्क प्लेस वी जस्टिफाई टू आवर मैनेजर्स, टू आवर टीम्स कि हम सही हैं. बट डीप विद इन वी नो कि इज इट जस्टिफाइड टू योर सेल्फ और नॉट. इफ इट इज़ नॉट, it's an issue. And so possibly start by looking at it that you are going to promise to yourself. आप अपने आप से ये प्रॉमिस जरूर करोगे कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो जेन्युइन हैं. अगर आपके एफर्ट्स जेन्युइन हैं then you will see your goals will also be realistic. कोई भी बंदा आप देखना जो मेहनत करता है ना, जो सिर्फ ऐसे फैफ नहीं करता, जो मेहनत करता है और मेहनत करके आगे बढ़ता है, जिसके एफर्ट जेन्युइन है, उसके गोल्स भी अनरियलिस्टिक नहीं होते हैं. ख्याली पुलाव पकाना उसे बोलते हैं, राइट? अदरवाइज आप और मैं तो 30 साल से सोच रहे हैं 8 पैक्स मिलेंगे, मिल गया क्या? आई डोंट थिंक सो, राइट? मोस्ट ऑफ अस नॉट. सो दैट ऑल्सो मीन्स मे बी जो आपका गोल है दैट्स नॉट द राइट गोल फॉर यू. आई वुड एम्फसाइज अगेन दैट बी जेन्युइन इन योर एफर्ट्स. आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें आप जेन्युइन रहिए, उस पर फोकस रखिए, और जो मैंने दूसरे पॉइंट्स बताए उसको ध्यान में रखिए. आई एम श्योर यू विल गेट देयर. गुड लक फॉर दिस ईयर. साल जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप अपने फिटनेस गोल के पीछे लग जाइए, बट उसके पहले ये थोड़ा होमवर्क करिए एंड यूज दिस एज अ टूल. यूज दिस एज अ सेट ऑफ टूल्स अपनी ग्रोथ के लिए, टू सेट अप द गोल दैट्स राइट फॉर यू. एंड
बाद में मुझे बताइए कि कैसा जा रहा है। गुड लक।